यहाँ के बाद हमेशा तिरछी गुणा करनी है, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। यहीं पर जाकर अधिकतर बच्चों से गलती होती है इस क्वेश्चन में। तो थोड़ा सा फ्लू है आज, यानी जुकाम है, तो यहां से क्या कर लेंगे, तिरछी गुणा कर लेंगे। तो 2 की हो गई 1 के साथ और 3 की हो गई r डैश के साथ। यहाँ के बाद इस ओर कर रहा हूं और नीचे का भी मुझे रब करना ही पड़ेगा। तो 3r डैश बराबर 2, 3 की r डैश में 2 की 1 में हो गई। यहाँ आ गए, या r डैश बराबर क्या होगा, नीचे का रफ ही कर देता हूं। तो ये इसकी डस्ट और हटाते हैं। कैसे करें, r डैश के साथ 3 गुणा में है, उस ओर आप भेजोगे, भाग में पूछेगा, सिंपल सा है, 2/3 मात्रक ओम आ गया। यही रोक लिया, पूरा सवाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो हमने श्रेणी क्रम में मान प्राप्त किया 6 ओम, मैंने रफ नहीं किया था इसलिए, और समांतर क्रम में प्राप्त किया 2/3। अब ये देखो कितना अंतर आ गया प्रतिरोधों का। प्रतिरोधों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा, यानी तार का बढ़ता हुआ क्रम, तब मान आया 6 ओम। और जब समांतर क्रम में जोड़ दिया, यानी सबके सिरे, प्रारंभ के सिरे एक जगह और अंतिम सिरे एक जगह जोड़ दिए, तो मान घट गया। इसका मतलब जब समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा, घटेगा। घटेगा यानी माइनस कर दो, यानी कम हो जाएगा। और यदि श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो उनका मान बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल ध्यान रखना, आगे आने वाले क्वेश्चन में ये जो मैंने अभी बोला है इनका प्रयोग करना होगा, क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। श्रेणी क्रम में जैसे जोड़ोगे प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, तुल्य प्रतिरोध का। समांतर में जोड़ोगे तुल्य प्रतिरोध का मान घटता हुआ चला जाएगा। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था भाई, श्रेणी और समांतर क्रम का अनुपात बताओ, अनुपात ज्ञात करो। तो यहां हम लिख लेंगे श्रेणी अनुपात समांतर, दोनों का अनुपात ही तो ज्ञात करना है। श्रेणी में माना r, समांतर में माना है r डैश। ये तो मान रखा हमने, श्रेणी में r माना तुल्य प्रतिरोध, समांतर में r डैश, क्योंकि श्रेणी और समांतर के तुल्य प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करना है। तो श्रेणी का क्या मान है 6, जो तुल्य प्रतिरोध लाए थे हम, दिखाई दे रहा है ना। और जो समांतर क्रम में है r डैश, समांतर में माना था तुल्य प्रतिरोध हमने, इसका मान कितना है 2/3। इस तरह से बट्टे में लिख दिया तो कंफ्यूज नहीं होगी। कृषि लाइब्रेरी तो बट्टे के काम करती है। अब नीचे का मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि जगह नहीं मिल रही है लिखने की। ठीक है भाई, चलिए क्लीननेस आ चुकी है भाई। एक बात बताओ, अनुपात का मतलब क्या होता है?
ये मैं आपको छोटी क्लासों से ही बताया था। अनुपात का मतलब होता है पहली राशि से दूसरी को भाग देना। अभी बात समझ में? आप सोचो ये क्या लिखा हुआ है, ये कुछ भी नहीं है। ये जहाँ मैं उंगली चला रहा हूँ, ये बोर्ड यहाँ से कटा हुआ है, तो कोई चिन्ह मत समझ लेगा इसे, ये कुछ नहीं है भाई, बोर्ड की दिक्कत है। तो अनुपात का मतलब भाग देना, इसे हम ऐसे ही तो लिख सकते हैं कि 6/2/3। मुख्य लाइन तो ये हुई ना, पहली राशि भाग अनुपात का मतलब भाग दूसरी राशि, ये हो गई। अब ये 3 नीचे से उठकर ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इससे आगे हम चलें तो 6/2 और 3 कहां जंप मार के पहुंचा, ऊपर पहुंच गया 3। अब क्या करूं, 2×3 6, 2 से 6 को काट लिया भाई, 3 ही बार तो जाएगा। ऊपर बचा 3×3 यानी 3×3 9, और नीचे क्या बचा, अरे कुछ नहीं बचा, 1 तो बचा। तो हमारे पास वैल्यू आई निकल कर 9/1। इसे अनुपात के रूप में हम लिख लेंगे, तो 9/1। नीचे कुछ नहीं, 1 मानेंगे क्योंकि अनुपात निकालना है हमें। ठीक, कंप्लीट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके समक्ष पहुंच चुका है। क्लियर हुई बात? तो आज यहीं तक। थोड़ी सी स्वास्थ्य में समस्या है, थोड़ी सी जानकारी और दे दूं इसके बारे में आपको। हमने अनुपात निकाल लिया श्रेणी और समांतर का। क्वेश्चन ने क्या कहा था हमसे कि 2 ओम के 3 प्रतिरोध क्रमशः श्रेणी और समांतर क्रम में जोड़ने पर उनके तुल्य प्रतिरोधों का अनुपात बताओ। इसका मतलब पहले श्रेणी में सोल्व करो उन तीनों प्रतिरोधों को, फिर समांतर में सोल्व करो। ये जो यहाँ से करा है श्रेणी वाला का हो चुका है बोर्ड से आके, उसके बाद दोनों का अनुपात लगाओ। तो दोनों का अनुपात निकालना है, तो ये नहीं, पहले हम समांतर ले लें। पहले क्या लेंगे, श्रेणी, जो कि उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, श्रेणी और समांतर का अनुपात। जो पहले श्रेणी कहा, तो आपने पहले श्रेणी अनुपात समांतर, अनुपात में लगाओ। अनुपात का मतलब भाग देना ही होता है। हमने सॉल्व किया, 9/1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप चाहें तो आगे कोशिश कर सकते हैं। क्रम यही रहेगा श्रेणी और समांतर में ज्ञात करने का। और जो मैंने छोड़े हैं क्वेश्चन नंबर 2 से 8 तक, वो आप स्वयं कोशिश करेंगे। कोई समस्या आएगी आप कांटेक्ट कर लेंगे। चलिए जल्द मिलते हैं, धन्यवाद।